आपने मुझे कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। आज तक आपने मेरे स्वाभिमान सम्मान की रक्षा की। मेरी आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ इस पेज पे तो 12-13 देशों के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन स्पेशली जहाँ तक मुझे आवाज़ पहुँचानी है अपनी माँओं, बहनों, बच्चियों, नौजवान साथियों, भाइयों, बुजुर्गों तक, जिनका खून में जिन्होंने मुझे सींचा है, वो मेरे साथी जो मुझसे मिलने आना चाहते थे, लेकिन मेरे घर से आने के बाद मुझसे मिल नहीं पाए, जो मुझसे प्यार करते हैं, जिन्होंने 7 दिन, जो रात को 3-3 बजे तक मुझसे मिलने आ रहे थे, जिन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया, मैं उस अपने पूरे बहुजन समाज से अपील करूंगा कि वो आए 21 तारीख को। आप जानते हैं किस तरह से जय भीम आज का जो लाइव है उसमें मुझे आपसे एक अपील करनी है। आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ, इस बात को आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं उस हालात में भी नहीं था, लेकिन आपने हर तरह की परिस्थितियों को अपने करीब से देखा। जैसा मैंने पहले कहा, मेरे पास यही एक माध्यम है अपनी बात आपको ईमानदारी तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि अगर मैं किसी मीडिया या उसके जरिए भी रखता हूं बात, तो सारी बातें नहीं आ पाती, उनको अपनी तरह से जो चीज़ें लगता है कि नहीं आगे भेजनी, वो डिलीवर नहीं हो पाती। लेकिन मेरा फेसबुक पेज एक ऐसा पेज है कि यहाँ से मैं अपनी एक एक बात आपके बीच रख सकता हूँ। तो मेरे बाद बहुजन मीडिया के जरिए या अन्य साधनों से, यूट्यूब या और अन्य माध्यमों से ये आपके बीच पहुँचेगी। आपने देखा कि 28 तारीख को क्या हुआ, किस तरह से आपकी आवाज़ को कुचलने का प्रयास किया गया, किस तरह से आपकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया, किस तरह से जो उम्मीदें आपने संघर्ष से पैदा की उनको ख़त्म करने का प्रयास किया। शायद वो ये नहीं जानते कि एक चंद्रशेखर के जाने से उम्मीदें नहीं ख़त्म हो सकती है। आज तो हज़ारों चंद्रशेखर हैं देश के विभिन्न कोनों में, अलग अलग प्रदेशों में, जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और आज हम पे भारत का सबसे बड़ा संगठन भीम आर्मी और महापुरुषों के आंदोलन को कामयाब करने के लिए राजनीतिक रूप से आज़ाद समाज पार्टी नाम का आंदोलन भी है। सम्मानित साथियों, आप लोगों की प्यार, माँओं बहनों के आशीर्वाद, बुजुर्गों के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हूँ। जख्म काफ़ी हिस्सा भर चुका है, एक हिस्सा भरना बाकी है। आप जानते हैं अगर विरोधियों का बस चले तो मेरे छोटे छोटे टुकड़े काट के जो है ना, आप लोगों के सामने चौराहे पे कहीं गिरे कि आपका मनोबल टूट जाए। आप इस बात को बेहतर जानते हैं कि कांटे से ज़्यादा चुभता हूँ मैं, तलवार की नोक से ज़्यादा चुभता हूँ उन लोगों को। उसका एकमात्र कारण ये है कि मैंने उनका कोई बहुत बड़ा कोई मैंने अहित नहीं किया, कुछ इस तरह का उनको अपमानित नहीं किया, लेकिन हाँ, उन्होंने जो अधिकार आपके कब्जा रखे हैं, वो जो अन्याय सदियों से करते आए, मैं उस अन्याय के खिलाफ समाज को जागरूक कर रहा हूँ और शोषित वंचित समाज में भाईचारा पैदा कर रहा हूँ। मेरी आदत है कि मैं अन्याय के खिलाफ बोलता हूँ और सच के साथ खड़ा रहता हूँ। इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है, लेकिन मैं पहला शख्स नहीं हूँ जिसके साथ इस तरह के हालात बने। इस देश में तो जिन लोगों ने भी परिवर्तन का आंदोलन चलाया उनको इस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और मेरे बाद भी जो लोग चलाएंगे उनको भी करना पड़ेगा। हम ये जो आंदोलन चला रहे हैं, ये आंदोलन स्वाभिमान सम्मान का आंदोलन है। ये बुनियादी अधिकार सुविधाओं के लिए समाज को तैयार करने का आंदोलन, जागरूक करने का आंदोलन है। इससे कुछ लोगों की दीवारें तो हिलेंगी, स्पेशली उन लोगों की जिन्होंने किसान का, मेरे नौजवान, महिलाओं, किसानों के अधिकार छीन रखे हैं, मजदूरों के अधिकार छीन रखे हैं। उनकी तो जड़ें हिलनी स्वाभाविक है, लेकिन क्या मैं उनकी जड़ों की परवाह करते हुए इस आंदोलन को कमजोर होने के लिए छोड़ दूं, या मैं गोलियों से डर के बैठ जाऊं? ऐसा मेरा, आप जानते हैं मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। मैं आज़ाद पैदा हुआ हूँ, आज़ाद जीऊंगा और आज़ाद ही मरूंगा। दुश्मन की कोई गोली, तोप भी मेरा हौसला नहीं कमजोर कर सकती। अच्छी बात है कि आज हम पे बहुत सारी लीडरशिप है, बहुत सारे लीडर हैं जो एक विधानसभा से लेके, आम गांव से लेके ब्लॉक, तहसील, विधानसभा, जिला, मंडल, जोन,
प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पे आज हम पे लीडरशिप है। इसलिए मुझे इस बात का भय नहीं कि मुझे कुछ हो जाएगा तो आंदोलन रुक जाएगा। लेकिन ये गोली एक संदेश है आप लोगों के नाम कि अगर आप सीबीआई से आप नहीं डरते, ईडी से नहीं डरते, इनकम टैक्स से नहीं डरते, आप झूठे मुकदमों से, जेल से नहीं डरते, तो सत्ता के पास एक ही रास्ता है कि वो हत्या करा के गोलियों से जो है हमें हमारे काम से रोक दे। लेकिन सत्ता को ये एहसास नहीं है कि वो अपने आप को कुदरत समझ बैठे हैं कि ना वो जीवन दे सकते हैं ना वो जीवन ले सकते हैं। जीवन भी कुदरत ने दिया है और जीवन भी वो ही लेंगे। तो जब तक जीवन है तब तक अपने नाम के विपरीत काम करूं, ये मैंने सीखा नहीं है। लेकिन आज मेरी अपील आपसे इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि 21 जुलाई को भीम आर्मी का स्थापना दिवस होता है और 21 जुलाई से जब से भीम आर्मी को हमने शुरू किया था 2015 से, और आज जो है जब इतना समय हो गया है तो भीम आर्मी की जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं। हमेशा हम खुशी खुशी स्थापना दिवस मनाते हैं। जहां भी स्थापना दिवस मनाने के हमें आदेश होते हैं लीडरशिप से, हम उसको मनाते हैं। लेकिन इस बार स्थापना दिवस प्लस जो अन्याय करने का प्रयास किया गया उसके खिलाफ बुलंद आवाज उठाने का फैसला हम लोगों ने दिल्ली में लिया है। और इस कड़ी में मेरी आपसे अपील है कि आप देश में जहां भी रहते हैं, आप जानते हैं मेरा भरसक प्रयास रहता है कि मैं अपने लोगों के आय के साधनों को भी समझता हूँ, आर्थिक स्थिति को भी समझता हूँ, किसी तरह का दबाव उन पर नहीं देता। लेकिन क्योंकि ये आज ऐसी स्थिति है कि आपको जवाब देना पड़ेगा। हम गोली का जवाब जो है, हिंसा का जवाब भी जो है अपनी शक्ति से देंगे। लोकतंत्र है, सरों की कीमत होती है। जो लोग संदेश, जो अन्याय अत्याचार होते हैं वो भी समाज के नाम संदेश होता है। अन्याय अत्याचार के बाद वो जो उसको विभत्स किया जाता है, हीनियस किया जाता है, वो भी एक संदेश होता है कि अगर आवाज उठाओगे। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को लगी थी गोली बीच मैदान में आंदोलन के समय में, ये एक संदेश था कि लोग डर जाएं। लेकिन लोग डरे नहीं, लोग चलते रहे। और जो लोग ईमानदार से काम करते हैं उनका साथ कुदरत भी देती है। इतनी माओ बहनों का आशीर्वाद है, मैं स्वस्थ हूँ और कुछ दिनों में फिर इसी ताकत से आपके बीच खड़ा हो जाऊंगा। और मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि मैंने डरना नहीं सीखा, तो मैं हर तरह के हमले का सामना करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है, जैसा मैंने कहा कि मैं आपके ऊपर कोई दबाव नहीं देता हूं, लेकिन इस बार मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जिस तरह से आपने भोपाल में मेरे सम्मान की रक्षा की, जिस तरह से आपने भरतपुर में मेरे सम्मान की रक्षा की, जिस तरह से 21 मई 2017 को आपने दिल्ली में मेरे स्वाभिमान सम्मान की और इस आंदोलन की रक्षा की, अन्याय खिलाफ लड़ने वाली आवाज की रक्षा की। मुझे पता है मौसम खराब हो सकता है, मुझे पता है कि ट्रेनें रद्द की जा सकती है, मुझे पता है कि और तमाम तरह की मुसीबतें खड़ी की जा सकती हैं। लेकिन मुझे ये भी पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, साहू, पेरियार, मान्यवर काशीराम साहब को प्यार करने वाले लोग, उनका रास्ता कोई आंधी तूफान नहीं रोक सकती। मैं आपसे अपील करूंगा, चाहे लाख मुसीबतें आए, 21 जुलाई 2017 को मैं आपका 2023 को मैं आपका इंतजार करूंगा जंतर मंतर। ये मैंने भी एक कमेरी माँ की कोख से जन्म लिया है। ये लड़ाई कमेरा बनाम लुटेरा की है। एक तरफ वो लोग हैं जो कमजोरों के अधिकार छीन के, जिनको 75 साल बाद भी आज़ादी के हम इंसान नहीं नजर आते, जिनको तकलीफ नहीं होती अन्य अत्याचार, जुल्म जाति करते हुए, माँ बहनों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हुए, हमें जाति के आधार पर नीचा दिखाते हुए, धर्म के आधार पर नीचा दिखाते हुए। इस देश का जो 85% समाज है, जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, वो सब कमेरा समाज है जो अपनी मेहनत के दम पे जिंदा है। और वो कमेरा समाज इस लुटेरे समाज के आगे बेबस है। लेकिन मैं समझता हूं महापुरुषों ने इतना जो है संघर्ष किया है कि अब ये बेबसी खत्म होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूं, मेरा ये मानना भी है
कि आज तक आपने मुझे कमजोर नहीं पड़ने दिया, आज तक आपने मेरे स्वाभिमान सम्मान की रक्षा की। मेरी आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी क्योंकि मैं जानता हूँ इस पेज पे तो 12-13 देशों के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन स्पेशली जहाँ तक मुझे आवाज़ पहुँचानी है अपनी माँओं, बहनों, बच्चियों, नौजवान साथियों, भाइयों, बुजुर्गों तक जिनका खून में जिन्होंने मुझे सींचा है, वो मेरे साथी जो मुझसे मिलने आना चाहते थे लेकिन मेरे घर से आने के बाद मुझसे मिल नहीं पाए, जो मुझसे प्यार करते हैं, जिन्होंने 7 दिन जो रात को 3-3 बजे तक मुझसे मिलने आ रहे थे, जिन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया, मैं उस अपने पूरे बहुजन समाज से अपील करूंगा कि वो आए 21 तारीख को। आप जानते हैं किस तरह सरकार झूठे कानून बना के किसानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह का अन्याय कर रही है। आपने महिला पहलवानों वाला मामला देखा, जब हम उसको लड़ रहे थे तो बहुत लोग हमारे मजाक बना रहे थे, ये भी महिला पहलवानों के ऊपर भी आरोप लगा रहे थे, उनके भी चरित्र हनन कर रहे थे। आज चार्जशीट लिखी तो सबके मुंह बंद हो गए हैं, और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उन पर भी जवाब नहीं बन पा रहा। मैंने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, कोई अन्याय हो, किसी के साथ भी अन्याय हो, मेरा ये मानना है कि उन माओं के आशीर्वाद से आज मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि वो सब लोग मुझे आशीर्वाद देने, और इस आंदोलन में, क्योंकि लोकतंत्र है, अपने आखिरी कार्यकर्ता की सुरक्षा भी हमें करनी। जैसा मैंने आपको कहा, मेरे आज भी याद है जो 21 मई 2017 का आंदोलन था, आप लोगों ने इतनी ताकत दिखाई थी कि सरकार की जड़ें हिल गई। लोकतंत्र है ये, इतनी बड़ी 85% बहुजन समाज की आबादी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो मेरा इनकाउंटर करना चाहते थे, उनकी हैसियत नहीं पड़ी मुझे छूने की, बे कहने की। अब वो मेरे खून से होली खेलना चाहते हैं, मैं उनका पहला शिकार हो सकता हूँ, आखिरी नहीं। हमारी लीडरशिप बहुत है, वो उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनको जवाब देने के लिए पूरे देश में जो हमारे पहरेदार रहते हैं इस आंदोलन के, जो मुझसे प्यार करते हैं, कभी शायद ऐसा अवसर नहीं आया कि मैंने आपसे कहा, लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सब आना, आप अपनी रोटी लेके आना मेरे भाइयों, पक्का राशन, कच्चा राशन लेके आना कि आप 2 दिन को संभाल पाओ, अनुशासन में आना, अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए आना, इस आंदोलन में मील का पत्थर ठोकने के लिए आना, और उनको ये एहसास कराने के लिए आना कि हमारा भाई अकेला नहीं है और उसके खून से होली नहीं खेलने देंगे हम। देखो, मैं उस दिन भी चाहता तो बहुत बड़े डिसीजन ले सकता था, लेकिन मेरे कंधों पर जिम्मेदारी। हमेशा बहुत सारे लोगों ने भीम आर्मी को कह के इग्नोर किया है कि ये नौजवान लोग हैं, अनकैटराइज लोग हैं, और इनकी वजह से मुकदमे होते हैं, ये बेमतलब की बात करते हैं। मैं सच मानता हूँ, एक आधे साथी को छोड़ के, वो भी गुस्से में उन्होंने कह दिया होगा, लेकिन जिस तरह का परिचय इस बार आपने दिया, आपने मुझे गर्व करने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे, मेरा दिल जो है जीत लिया आपने, कि आपने पूरे देश में ज्ञापन दिया, लेकिन किसी भी तरह की कोई हिंसा और कोई गुस्से की खबर नहीं आई। इससे स्पष्ट होता है कि आज हमारा संगठन कितना कैडराइज है। पूरे देश में लाखों लोगों ने ज्ञापन दिए, हमारे बहुजन समाज के सभी लोगों ने, मुस्लिम भाइयों ने, गुजर भाइयों ने, जाट भाइयों ने, सिख भाइयों ने, सब लोगों ने ज्ञापन दिए। स्पेशली जिस समाज में मैं, पिछड़े दलित समाज में पैदा हुआ, पाल, प्रजापति, कश्यप, निशा, सैन, जैन, बुद्धिस्ट, ईसाई, सब समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने भी ज्ञापन दिए, सब जगह पे ज्ञापन दिए, और ये कहा कि नहीं, हम अपने भाई के साथ हुए अन्याय के लिए जो है मांगे करते हैं। देखो, आपने देखा, मैं पहलवानों वाली प्रकरण को एक बार जरा आपके सामने रखता हूँ। सब लोगों ने मजाक बनाया, सब लोग हंस रहे थे, विपक्ष के में भी कुछ लोग शामिल नहीं हो पा रहे थे, सरकार के लोग मजाक बना रहे थे, लेकिन अंत क्या हुआ? खुला ना, आपने देखा किस तरह से एक ताकतवर व्यक्ति ने देश की उन बेटियों को नोचने का काम किया जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया। और अब भी इस घटना में जब इसकी सीबीआई जांच होगी, आप देखना बहुत सारे सफेद पोस्ट खुलेंगे। विपक्ष पक्ष के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि चंद्रशेखर कल का सूर्य ना देखे। सच है, मैं कल का सूर्य नहीं देख पाऊंगा, लेकिन वो तब होगा जिस दिन मेरा समाज मेरा साथ नहीं देगा। जो जहां भी रहता है, जिस भी प्रदेश में रहता है, हमेशा से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, बिजनौर, जो मेरी कर्म भूमि है आज, मुरादाबाद, संभल, तमाम जो है वेस्ट यूपी, आगरा, अलीगढ़, बदायूं, हाथरस, मथुरा, और पूर्वांचल का वो क्षेत्र जहाँ स्वाभिमानी और संघर्षशील जो
इस आंदोलन के पहरेदार रहते हैं, चाहे वो आजमगढ़ हो, अंबेडकर नगर हो, बलिया हो, जौनपुर हो, गोरखपुर हो, सिद्धार्थ नगर हो, अयोध्या हो। मैं अपने सब भाइयों से अपील करूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाके खड़ा किया, एक गरीब प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को, एक गरीब माँ के बेटे को, अपने भाई को, वो इस स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई में आहुति देने के लिए अपनी जो पहरेदारी वो कर रहे हैं समाज की, वो पहरेदारी दिखाने के लिए वो जरूर आएंगे। मुझे नहीं पता आप कैसे पहुंच पाओगे, ये आपको तय करना है। मेरे पास देने के लिए आपको ऐसा कुछ साधन नहीं है अभी मेरे पास कि मैं आपको गाड़ी उपलब्ध करा दूं, खाना पहुंचा दूं, टिकट दे दूं। सच आप जानते हैं कि ये सब चीजें मेरे पास नहीं। मेरे पास एक ही चीज है जो आप जानते हैं, कभी मैंने आपके स्वाभिमान सम्मान से किसी को खेलने नहीं दिया और मैंने हमेशा आगे बढ़ के आपकी लड़ाई लड़ी है और मैंने कभी आपको कमजोर नहीं पड़ने दिया। आपकी मुझे आशा विश्वास है कि आप भी 21 जुलाई को, चाहे आंधी आए तूफान, आप भी इस सम्मान की रक्षा करोगे। देखो, मैंने एक चीज मैं हमेशा गुरुओं को पढ़ता रहता हूँ। सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, पराधीनता पाप है जान ले उर्मीत। रविदास पराधीन को से कौन करे सो प्रीत। वो कहते हैं पराधीनता यानी कि गुलामी पाप है, जान ले उर्मीत। आप सब लोगों को जानना चाहिए गुलामी पाप है। वो चाहते हैं कि हम गुलामी जैसा जीवन इस देश में जिए। वो कहते हैं रविदास पराधीन से, रविदास गुलाम से कौन करेगा प्रीत। वो चाहते हैं कि हम इस देश के बहुजन समाज के लोग गुलामों जैसा जीवन जिए। वो चाहते हैं कि हम लोग जो हैं हक अधिकार के बिना जिए, उनके मोहताज होकर जिए, हाथ फैला के जिए। ये हमने सीखा ही नहीं है, कभी हमारे महापुरुषों ने सिखाया नहीं। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप आएं और पूरी ताकत से आएं, इस विश्वास के साथ आएं कि हमें समाज का जो मनोबल उन्होंने गिराने का प्रयास किया वो मनोबल बढ़ाना है और ये जवाब देना है कि अब हम किसी भी कीमत में पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय संविधान की रक्षा, उसको लागू कराने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। मैं जानता हूं उड़ीसा हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, बंगाल हो, असम हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, दिल्ली हो, यूपी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सब जगह पे हमारे लोगों में तकलीफ है, बेचैनी है। मगर उस तकलीफ बेचैनी को मजबूत करने का जिम्मा भी आपके ऊपर है कि वो तकलीफ बेचैनी कम हो। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि 21 जुलाई 2023 भीम आर्मी के स्थापना दिन जो विरोध प्रदर्शन हमने रखा है अपनी मांगों को लेकर, जिस तरह से सरकार में बैठे लोग हमला कर रहे हैं सरकारी एजेंसियों के द्वारा, झूठे मुकदमे लगा के, और अब वो हत्या तक करने पर उनको जवाब देने के लिए आप जरूर आए। याद रखें, ये स्वाभिमान सम्मान का आंदोलन है और हमारे महापुरुषों ने हमें पूंछ बनना नहीं सिखाया। ये मूंछ की लड़ाई, ये पूंछ की लड़ाई नहीं है। आप जानते हैं पूंछ कहाँ लगती है, पूंछ कितनी भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन उसकी हैसियत क्या होती है। ये स्वाभिमान सम्मान हक अधिकार की लड़ाई है। कोई बीजेपी की पूंछ बना हुआ, कोई किसी की पूंछ बना हुआ, हमें किसी की पूंछ नहीं बनना है। हमें महापुरुषों के आंदोलन को विरोधियों के सहारे के बजाय अपने समाज के सहारे आगे बढ़ाना, बहुजन समाज के सहारे। तो आप सबके कंधों पर जिम्मेदारी है। कोई आपका निमंत्रण नहीं है, कोई आपको बुलावा नहीं भेज सकता हूँ, फोन नहीं कर पाऊंगा सब लोगों को, लेकिन हाँ सच है कि 21 तारीख को जंतर मंतर पे आपका इंतजार करूंगा। बहुत प्रयास होंगे, रोका जाएगा। मैंने कहा ट्रेन रोक दी जाएगी, धारा 144 लगाई जाएगी, आपके क्षेत्रों में नोटिस भेजे जाएंगे, सब कुछ भेजा जाएगा। लेकिन याद रखना कि आपका खून, आपका भाई आपका इंतजार करेगा। और मेरा ये मानना है, कभी आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा विरोधियों के हाथों जो है मरने के लिए। इस बार भी आप जो है इस अन्याय का जवाब देने के लिए आएंगे। जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊं उनसे प्रयास करूंगा बात कर। जिनको ना पहुंच पाऊं वो समझना कि सीधा वो मुझसे दिल से जुड़े हुए। 21 तारीख में आए, अनुशासन में आए, ये तय करके आए कि सुबह 10 बजे पहुंचना और शाम के टाइम 5 बजे तक आपको रहना ही रहना है वहाँ। जिसको जहां जगह मिले वो वहीं बैठ जाए। मैंने कहा मैं आपको भोजन भी अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा।
हाँ, मैं आपको रोजी रोटी इस तरह से उस दिन नहीं करा पाऊंगा, लेकिन मैं विश्वास क्या कहता हूँ, अगर आप लोग लंबे समय तक टिकने के लिए तैयार है तो देश के करोड़ों माओं के आंसू पूछने की, ये देश के हक वंचित समाज को, बहुजन समाज को रोटी कपड़ा मकान की गारंटी हम लोग आने वाले कल में देंगे। और क्योंकि मैंने सुना है कि आदमी भूखे पेट रह सकता लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता, तो मैं मानता हूं कि मेरा स्वाभिमानी समाज जो लंबे समय तक अन्य अत्याचार को सहता है, सदियों तक जिनके साथ अन्य अत्याचार, अब तो वो अपने पैरों पर खड़ा होने का मन बनाएगा, वो जुटाएगा साधन, वो आएगा और मैं इंतजार करूंगा। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। उन माओं को, बहनों को नमन जिन्होंने आशीर्वाद दिया, जिन्होंने तकलीफ महसूस की।